औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे तमाम अहबाब, उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह करीम तमाम के मामलात में आसानियाँ पैदा फरमाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन तुलबा इकराम, हमारा मौजू तहारत चल रहा है और उसकी हमने 5 इक़साम पढ़ी थी, जिसमें से 4 को हम समझ चुके हैं। आज हम उसकी आखिरी किस्म को समझते हैं और वो क्या है। सबसे पहले हमने देखते हैं जो हमने 4 पढ़ी वो क्या है। तो सबसे पहले जिसको हमने पढ़ा वो है तहारत फ़िक्र, फिर है तहारत अखलाक, और फिर है तहारत मकान, और फिर है तहारत लिबास। आज हम जो पढ़ेंगे उसका नाम है तहारत जिस्म, और देखते हैं इससे मुराद क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। तो याद रखें, तहारत जिस्म से मुराद है कि आपके जिस्म पर जो भी गंदगी या नापाकी लग जाती है या जो मैल कुचैल पैदा होता है उससे ख़ुद को पाक करना, ये तहारत जिस्म कहलाता है। नाक, दांत, नाखूनों में मैल कुचैल फंस जाना, या ज़ायद बालों का उतारना, या आपके जिस्म पे नापाकी लग गई है या आप नापाक हो गए हैं, तो इन तमाम सूरतों में ख़ुद को इन चीज़ों से पाक कर लेना ये तहारत जिस्म कहलाता है। और ये तमाम तहारत की जो अक़साम हमने पढ़ी हैं ये सब अपनी अपनी जगह पर हर लिहाज से लाज़िम हैं। किसी एक को भी हम लोग या मिस करके या इसको साइड पे करके इग्नोर करके हम फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। तो हमें चाहिए कि जब हमने ये 4-5 अक़साम पढ़ी हैं इन पर हर हाल और हर लिहाज से अमल करें, हर मुमकिन कोशिश करके करें। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम इन तमाम चीज़ों को खुद पर हावी ना होने दें, और अगर किसी वजह से हमारी सुस्ती काहली की वजह से हो गया है तो हम फ़ौरी इसकी तहारत का अहतमाम करें। वो तहारत फ़िक्र हो, वो तहारत मकान हो, वो तहारत अखलाक हो, वो तहारत जिस्म हो, या वो तहारत लिबास हो। तो अल्लाह करीम से दुआ है, हमने ये जो तहारत की अक़साम पढ़ी हैं अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करके अपने अमाल को बेहतर बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत जल्द एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आपकी खिदमत में नया मौजू लेकर उस पर वीडियो लेके हाजिर होते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत सारी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।